अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाल ख़ान। इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई दिलचस्प है। एक तरफ तो ये इत्मीनान है कि हाइब्रिड रजीम जो है वो अपने बोझ तले खुद ही दब गई और उसका जो 10 साला मंसूबा था वो 10 साला मंसूबा तकरीबन 3.5 पौने 4 साल में कोलैप्स कर गया और ज़मीन बोस हो गया। और अब उसके ऊपर से जो गर्द उड़ रही है वही आपको हर तरफ दिखाई देती है। ये इत्मीनान की एक बात है कि जमहूरियत को एक बार फिर किसी न किसी हद तक मौका मिला है कि वो कुछ डिलीवर कर सके। अब ये मौका कितनी देर तक रहेगा ये हम नहीं जानते। पाकिस्तान की तारीख को सामने रखते हुए कोई भी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। परेशानी की ये बात है कि ये जो हाइब्रिड रजीम गिरी है, ये कोलैप्स किया है सारा मंसूबा, ये पूरा जो प्रोजेक्ट था ये कोलैप्स कर गया, ज़मीन बोस हो गया। तो अब इससे जो डस्ट उड़ रही है, जो गर्द उड़ रही है हर तरफ, जो मिट्टी है, गुबार है, गर्दो गुबार जो उड़ता आपको दिखाई देता है, उसमें आपको कुछ चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। ये जब बैठ जाएगा कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, या हो सकता है कि 4-6 महीने और लग जाएं आपको इस सारे डस्ट को, इस सारे गर्दो गुबार को बैठने में। लेकिन उस दौरान आपको ये इत्मीनान रखने की ज़रूरत है कि जमहूरियत को एक जो मौका दिया गया है, उम्मीद यही की जा रही है कि जमहूरियत दोबारा डिलीवर करेगी और उसको अपने आप को, वो अपनी जो खोया हुआ मकाम था, खोई हुई स्पेस थी, वो वापस लेने की कोशिश की जाएगी। परेशानी जो इस बात की है कि अब इस सारे जो मंसूबा जब बनाया गया था, उस मंसूबे के गिर्द जो एक सारा वो मुलम्माकारी की गई थी, जो झूठी थी मक्कारी के साथ ये सारा सेटअप बनाया गया था, उस सेटअप की वजह से जो सियासत में इदारों ने मुदाखलत की और भरपूर मुदाखलत की और खुली मुदाखलत की, तो उसके असरात इदारों के अंदर तक चले गए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप बाहर की सियासत में हिस्सा लेते हैं तो वो असरात सिर्फ बाहर तक ही नहीं रहते, वो दीवारें फलांग कर आपके घरों तक भी पहुंच जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि ये डस्ट तो, ये गर्दो गुबार तो बैठ जाएगा, लेकिन इदारों के अंदर जो ये थोड़ी सी सियासत का जो कुछ हिस्सा चला गया है, उसको बिठाने के लिए इदारों को बहुत बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं और पड़ते रहेंगे अगले कुछ अरसे तक। ये आप देख रहे हैं कि ये इमरान खान साहब जो इस रजीम के अपने आप को विक्टिम, ये सारे सेटअप के जो ये कोलैप्स हुआ है, इसका अपने आप को विक्टिम जो है वो महसूस करवा रहे हैं लोगों को कि मेरे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई है। साजिश कुछ भी नहीं हुई थी, सिर्फ इमरान खान साहब कुछ डिलीवर नहीं कर सके थे। वो एक इंतहाई नाअहल, निकम्मे और जाहिल आदमी थे हुकूमत चलाने के मामले में। तो इस वजह से उनको ये सारी मुश्किलात पेश आईं कि इदारों को भी बिल आखिर पीछे हटना ही पड़ा। इमरान खान साहब ना सिर्फ हुकूमती मामलात को नहीं जानते थे, बल्कि वो उन इदारों को जिन्होंने उनको इस मकाम तक लाया था, यहाँ पे बिठाया था, उनके ही गिरबान पे जाके उन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिए थे। वो ख़ुद को कोई देवता टाइप की चीज़ समझते हैं, जिसकी वजह से उनको ये मुश्किलात पेश आती हैं कि वो आम जो सेटअप होते हैं, आम जो मामलात होते हैं, इदारा जाती मामलात होते हैं, उनको भी अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। और जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात पेश आईं और आइंदा भी अगर उन्होंने ये रद्द अमल जो जिस तरह दे रहे हैं इस पे कंट्रोल ना किया तो उनको आइंदा भी सियासी मैदान में मुश्किलात पेश आती रहेंगी। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब चूँकि सियासत को समझते नहीं हैं, और पहले दिन से हम ये जानते हैं कि इमरान खान साहब कोई सियासी जहन नहीं रखते, सियासी मामलात की समझ बूझ नहीं है। वो एक क्रिकेटर थे और उसी तरह जिस तरह 11 लड़कों की टीम को चलाया जाता है, उस तरह पूरे मुल्क को, उनके इदारों को उसी एक पैटर्न पे चलाने की उन्होंने कोशिश की और कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे, जिसकी वजह से उनको ये मुश्किलात पेश आई हैं। वो बकौल उन्होंने कुछ 26-25 साल की जदोजहद की है। वो जदोजहद भी क्या है, एक मामूली सी बात थी, कोई ऐसी बड़ी जदोजहद तो थी नहीं। वो सिर्फ आके टीवी पे कुछ प्रोग्राम किए या छोटे मोटे काम करते रहे और किसी और ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी पार्टी को खड़ा किया और फिर सबसे छीन झपट के उनको हिस्सा दिलवा के उस मकाम पे ला बिठाया जहाँ से उनका ख्याल था कि हम अब सारे सेटअप को अपनी मर्ज़ी से चलाया करेंगे। लेकिन इमरान खान की नाअहली ने, उनकी नालायकी ने उस सारे सेटअप को एकदम धड़ाम से गिरने पर मजबूर कर दिया और अब जिन लोगों ने सेटअप बनाया था वो भी परेशान हैं और इमरान खान खुद तो अपने आप को मज़लूम समझ के और अपने आप को मज़लूम बता के लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो गर्दो गुबार उड़ा है इस पूरे निज़ाम के गिरने से, इमरान खान की हुकूमत गिरने से और इस 10 साला मंसूबा के कोलैप्स करने से, तो उसकी ये डस्ट अगले कुछ हफ्तों या महीनों तक ये उड़ती रहेगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें धुंधली आपको दिखाई देंगी।
لیکن اس میں پریشان ہونے کی زیادہ بات عوام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ تو اس ڈسٹ کے پہلے ہی عادی رہے ہیں کہ بار بار یہ ڈسٹ اڑتی رہی، گرد و غبار اڑتا رہا، اور اسی مٹی میں ان کی نسلیں جو ہیں وہ دنیا سے چلی گئیں، اور کتنی نسلوں نے اسی گرد و غبار کو پھانک پھانک کے اپنی زندگیاں دے دیں۔ اصل مسئلہ ان اداروں کے لیے ہے جن اداروں میں پہلی بار سیاست اتنی جا چکی ہے، اندر جا چکی ہے، کہ اب ان کے لیے یہ سارے سیٹ اپ کو ختم کرنا اور اس سارے معاملات سے نکلنا ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے اس سے سبق سیکھتے ہیں یا پھر ایک بار انہی حرکات کی وجہ سے، انہی سیاسی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ ادارے اب ہمیشہ کے لیے ایک سبق سیکھیں گے اور ان تمام سیاسی معاملات کو ابھی سیٹل ہونے دیں گے، اور سیٹل کرنے کے بعد یہ طے کر لیا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاسی جو قیادت ہے اسی کو ملک چلانے کی اجازت ہوگی۔ اور ہاں، اگر ان کو کوئی انپٹ ہے کسی معاملے میں تو وہ ضرور دے سکتے ہیں، دیں ان کو، لیکن سیاسی معاملات میں جتنی مداخلت کم ہوتی جائے گی، اداروں کا وقار اتنا بڑھتا جائے گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔